दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मनुवादी और आरक्षण विरोधी लोगों को चेतावनी देना चाहूंगी, क्योंकि संसद में अब एक बिल पास हो रहा है और बिल है निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब तमाम लोग बौखलाहट में आ गए होंगे, वो लोग जो मनुवादी हैं और वो लोग जो ये चाहते हैं कि आखिरकार इन लोगों को आरक्षण कब तक मिलेगा, आरक्षण कब तक मिलेगा, उसका जवाब भी मैं दूंगी। और आरक्षण की जो मांग उठाई गई है और शीतकालीन सत्र में मांग उठाई गई है और इस पर बाकायदा मोहर भी लगाई जा रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो इस मांग को उठाने के लिए यूं तो लंबे समय से हुंकार भरी जा रही थी। सांसद चंद्रशेखर आजाद हूँ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव हूँ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हूँ, ये तमाम वो चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के और तमाम अन्य पार्टियों के लोग जो ये कह रहे थे कि अब आरक्षण पर खुलकर चर्चा भी होनी चाहिए और जातिगत जनगणना पर भी बात होनी चाहिए। जातिगत जनगणना क्यों? जातिगत जनगणना इसलिए क्योंकि ये पता लगे कि आखिरकार किस समुदाय की कितनी आबादी है, तो उसी आबादी के हिसाब से उनका अनुपात ज्यादा हो तो उसी आबादी के हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी मिले, यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दी जाए। इसलिए जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। अब आरक्षण पर बात कर लेते हैं। आरक्षण की चर्चा अभी हाल फिलहाल में शीतकालीन सत्र की बात करें तो आपको बता दें कि सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं और मैं इस बिल को पास कराने के लिए आपसे अपील चाहता हूं, जहां पर निजी क्षेत्रों में पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को निजी क्षेत्रों में मुख्य तौर पर आरक्षण दिया जाए। अब आरक्षण विरोधी लोगों से मेरा सिर्फ एक सवाल कि जाति से मिल रहा आरक्षण तो आप सभी को दिखाई देता है, लेकिन जाति से मिल रहा भेदभाव आखिरकार क्यों नहीं दिखाई देता? आजादी के इस अमृत काल में आज भी SC, ST, OBC के हालात बद से बदतर है। आज भी जहां पर हम बड़े बड़े प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि मैं आए दिन आपको खबरें बताती रहती हूँ कि कहीं पर यादव बिरादरी के लोगों की इसलिए पिटाई की गई क्योंकि वो यादव होकर कथावाचक थे, तो कहीं पर दलित बच्चे की मौत इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो दलित है और वो मटका छू लेता है और मटका छूने के बाद उसके ही शिक्षक यानी कि जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है वो उसकी जान ले लेते हैं। तो कहीं पर यह खबर आती है कि एक अधिकारी अपनी ही बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, उसे प्रशासन बल लेकर उतरना पड़ता है। तो ये तमाम खबरें ये बताने के लिए काफी हैं कि आजादी के अमृत काल केवल एक तबके विशेष के लिए ही अमृत काल है, बाकी सभी के लिए तो विषकाल है। और जब विषकाल है ही तो क्यों ना आरक्षण और ठीक ढंग से दिया जाए। और आरक्षण कोई जाति उन्मूलन जड़ नहीं है, आरक्षण कोई लोगों को केवल आर्थिक तौर पर मजबूत करने की सशक्तिकरण नहीं है, बल्कि वो सामाजिक तौर पे भी सभी लोगों में समानता लाना चाहता है। इसीलिए आरक्षण को बड़े ही बलपूर्वक तरीके से तमाम सांसद उठा रहे हैं और जब उठा रहे हैं तो बड़ी जीत भी होती दिखाई दे रही है। फिलहाल इस जीत के बारे में और निजी क्षेत्रों में मिल रहे और मिलने वाले आरक्षण के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।